हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। जी फरमाइए। कुछ खैरात कर बच्चा। एक तो दुनिया फकीरों से तंग है और फकीर दुनिया से तंग है। इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है भाई। अगर इस वक्त नहीं है तो फिर कभी नहीं होगा। यानी खैरात नहीं करूंगा तो बद्दुआ दोगे हैं? फकीर की बद्दुआ अज़ाब और दुआ खजाना है बच्चा। इसलिए खुद फकीर के फकीर ही रहते हो। फकीर दुनियादार नहीं होता बच्चा। जिम्मेदार भी नहीं होते। दुनिया चाहे तबाह हो जाए ये अपनी फकीरी से ही नहीं निकलते। दुनिया अगर बची है तो फकीरों की वजह से, वरना दुनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कैसे? फकीर धुआं छोड़ते हैं? नहीं। दुनिया वाले छोड़ते हैं। सारी फजा धुआंधार हो गई है। फकीर एक दूसरे को नोचते हैं? नहीं। दुनिया वाले नोचते हैं। फकीर दौलत के खातिर रिश्तों का खून करते हैं? नहीं। दुनिया वाले करते हैं। फकीर मिर्चों में भूरा मिलाते हैं? नहीं। दुनिया वाले मिलाते हैं। और तो और आटे में सूखी हुई रोटी पीस कर मिला देते हैं। मैं तो कहता हूँ फकीर हो जाओ, खालिस चीजें मिलेंगी। ये बता तेरी शादी हुई क्या नहीं? क्यों फकीर शादियां भी करवाते हैं? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? जिसकी शादी हो जाती है वो तीसरे महीने फकीर हो जाता है। कैसे? शादी के 2 महीने के बाद दोस्त कहते हैं यार चाय पिला। वो कहता है ओहो बीवी ने बटुआ निकाल लिया। मेरी बीवी ऐसी नहीं है। कोई भी बीवी ऐसी नहीं होती। शौहर ऐसे होते हैं, जन मुरीद। आप खैरात मांगने आए या ये बताने कि मैं कैसा शौहर हूँ? खैरात मांगने। शौहर के नाम से तो मुझे नफरत है। क्यों? वो जो 3 प्लाजे हैं ना गोल्डन प्लाजा में, हाँ, वो तीनों मेरे थे। क्या? हाँ, पहली शादी की 1 प्लाजा बिका, दूसरी शादी की दूसरा बिका, तीसरी की तीसरा बिका, चौथी की मैं खुद बिक गया। क्या? हाँ, चौथी ने मुझे फकीरों के सरगना को बेच दिया। क्या कह रहे हो यार? ठीक कह रहा हूँ। अब उन्हीं प्लाजाओं के नीचे मैं भीख मांगता हूँ और वही बीवियाँ कहती हैं बाबा माफ करो, बाबा माफ करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सारी जिंदगी वो माफ करेंगे। नहीं, फकीर ने दुनियादारी छोड़ दी है। फकीर जान गया है कि दौलत दुनिया कुछ नहीं। ऐसा नहीं है बाबा जी, दौलत बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अगर तू समझता है कि दौलत सब कुछ है तो ये ले बच्चा। ये क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? इसे रख ले, दौलत ही दौलत होगी तेरे पास। अब इसके लिए आपको 100 का नोट चाहिए होगा है? नहीं, जा ये एक फकीर का तोहफा है। इस घर में दौलत समा नहीं सकेगी। जाओ इश्क कर। ओ भाई बात तो सुन लो। अबे फकीर था कि कोई पागल? हाँ हाँ, बेचारा 4 बीवियों का डसा हुआ था। ओ तो यूं कहिए ना, शौहर फकीर था। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल शौहरों की यही हालत है। हसीना मुईन की कहानी, हसीना हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। हसीना जी ये क्या कर रही हैं? पुराने हार को पुरानी गर्दन में डाल के नया करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि नया हीरो का हार कितने का आता है? जाहिर है मोइन, लाखों में आता है। 8-10 खरीद लें। क्या आप डाकू तो नहीं बन गए? डाकू नहीं, चेला। चेला यानी डाकुओं के चेले बन गए? डाकुओं का नहीं, फकीर का। फकीर के चेले बने हैं और बीवी को लाखों का हीरो का हार दिखाने के सपने दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोइन आपको। शर्म मुझे नहीं, उस फकीर को आनी चाहिए जो मुझे ये अंगूठी देकर गया। इसे पास रख लो, दौलत ही दौलत होगी तेरे पास। मोइन ये अंगूठी बाजार में 200 रुपए की बिकती है। लेकिन मुझे तो मुफ्त में देकर गया। फिर तो 10 रुपए वाली होगी और 100 रुपए वो खैरात लेकर गया होगा। नहीं, एक पैसा भी खैरात नहीं ली उसने। फकीर था कि कोई पागल? हाँ हाँ, बेचारा 4 बीवियों का डसा हुआ था। ओ तो यूं कहिए ना, शौहर फकीर था। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल शौहरों की यही हालत है। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक ही तो है हसीना जी, शौहरों के हालात सबके सामने हैं। मोइन आपकी हालत ना कईयों से बेहतर है। फिर भी है तो सेकंड हैंड ही ना। तो आपने शादी के बाद ब्रांड न्यू रहना है? अरे हसीना जी मुझसे क्यों लड़ रही? मैं तो उस फकीर की बात कर रहा हूँ। और साथ ये भी साबित कर रहे हैं कि मेरी हालत उससे बेहतर भी नहीं है। नहीं हसीना जी, आप तो मेरा ख्याल रखती हैं। हमारी जोड़ी तो मिसाली है। अब इस अंगूठी का क्या करना है? फेंक दूं कचरे के डब्बे में? वैसे फकीर की अंगूठी को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। और फिर उससे कौन से पैसे लिए? पहन लेता हूँ, आप ही पहना दीजिए ना। अब ये चोचले मुझसे मत कराइएगा। पता नहीं अंगूठी पहनाने से मुझे क्यों नफरत है। क्या इतना बड़ा तजुर्बा? आपकी बात नहीं कर रही मोइन, किसी और को भी अंगूठी पहनाई है आपने? दूसरों की बात कर रही हूँ। तो दूसरों ने अंगूठी पहनाई है आपको? मोइन हर वक्त शक और खौफ। आपको पता है मैं आपका नाम किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा अब अंगूठी पहना दिए ना। और आपके इनामी बॉन्ड किधर है? क्यों? मेरी सहेली को पैसों की जरूरत है, मैंने सोचा कि मैं उन्हें भेज देती हूँ। वो तो मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया सीना जी। क्यों? क्योंकि चाय वाले का बॉन्ड निकल आता है, हमारा नहीं निकलता। मोइन वो नहीं भी निकले ना तो
भी उनकी कीमत है। मैंने तो कितनी बार कहा है बेच दें। अच्छा तो अब बेचना है, ढूंढे। अच्छा मैं देख लूं। देखूंगा नहीं, अभी ढूंढे। वो मेरी बहुत प्यारी सहेली है। अच्छा मिल जाएंगे हसीना जी, मिल जाएंगे आज और अभी। अच्छा जी, कोशिश करूंगा हसीना जी, कोशिश करूंगा। जरा सा काम कहो तो जान निकल जाती है। क्या हुआ हसीना जी? बॉन्ड। क्या? हसीना जी बॉन्ड है, अभी हुआ है अलमारी से। मोइन दुआ करे कि आपकी हसरत कभी पूरी हो जाए, कि इस घर में कोई जेम्स बॉन्ड पैदा हो। इस वक्त ना आप सिर्फ बॉन्ड पे तवज्जो दीजिए। आप मेरी बात पर तवज्जो दीजिए हसीना जी। इसलिए बुलाया? ये बताने के लिए कि इनामी बॉन्ड मिल गए। ये तो बहुत ज्यादा है, और मेरी सहेली को वैसे भी पैसे तो ज्यादा ही चाहिए थे। बाय द वे ये कौन सी सहेली है आपकी? बाय द वे आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे बॉन्ड उन्हें दे रहे, मैं इतना जानने का भी हक नहीं रखता। आपके लिए इतना ही काफी है कि वो मेरी सहेली है। मैंने कब कहा कि वो मेरा मतलब है, हाँ वो आप ही की सहेली है। मोइन कभी कभी मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी वही रवायती मर्द है जिसका हर औरत को देख के दिल मचलता है। कैसी बातें कर रही हैं हसीना जी? आपके होते हुए ये कैसे मुमकिन है? तो कौन सा 24 घंटे मैं आपके साथ रहती हूँ? तो मैं कौन सा 24 घंटे औरतों में घिरा रहता हूँ? हाथ में क्या है आपके? ये कुरानदाजी की लिस्ट, इन बॉन्ड की। क्या हो गया है? मैंने तो वैसे मंगाया था कि चेक कर लेंगे, हो सकता है कोई एक हाथ निकल है और बाकी हम सहेली को दे देंगे पैसे। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। एक हसीना एक फसाना। हसीना जी ये बॉन्ड तो निकल गया। वाकई फिर वो इसका ठिकाना। ये तो सारे इनामी बॉन्ड निकल गए। देखिए फकीर हो गया। अरे मुझे तो आपने बताया नहीं कि नाम फकीर रख लिया। नहीं वो बात ही, फकीर की दुआ लग गई। फकीर की दुआ दौलत की हवा। वही तो मोइन, अब हम लोग अमीर हो गए। अंगूठी का है? अंगूठी वो तो मैंने वहीं रख दी थी। ढूंढे चल। अरे करोड़ 2 करोड़ की तो कोई बात ही नहीं है, इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरे सर फिलहाल सिर्फ 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। बस मेरे मियाँ की इतनी तौहीन मत करें आप जानते नहीं वो कितनी बड़ी अंगूठी के मालिक हैं। जी मेरा मतलब है कितनी बड़ी असामी है। मुझे मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ। आप चाहें तो बेशक जितना मर्जी पैसा लगा दें। और अगर डूब गया तो? देखें मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आप टॉफियां बेचते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं बच्चों की गोलियों की बात नहीं कर रहा। तो क्या उन गोलियों की बातें कर रहे हैं जो दूसरों को देते हैं? ये आपकी मिसेज कैसी बातें कर रही है? ये अक्सर ऐसी सच्ची बातें करती है। अरे कमाल है, मैं बिजनेस में पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ और आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। ओह सॉरी, इनका मतलब ये नहीं था। असल में आजकल एतबार नहीं है ना किसी का, इसलिए। देखें आप मुझ पर आंखें बंद करके एतमाद करें। लेकिन आप आंखें खोल कर पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये खून पसीने की अंगूठी है। अंगूठी है? इनका मतलब है कि कमाई है कमाई। अरे बस आप बड़े बड़े संदूक खरीद लें अब। क्यों? लाशें दफनानी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आपकी बीवी मुसलसल अजीब सी बातें कर रही है। लेकिन ये बहुत अच्छी हैं। अरे होंगी, लेकिन ढंग की गुफ्तगू तो करें। अरे डरा रही है मुझे। अरे डरिए मत, बल्कि ये बताइए कि आप संदूक खरीदने को क्यों कह रहे हैं? अरे इतनी दौलत आएगी कि संभाली नहीं जाएगी। आप भी कोई फकीर हैं? अरे भाई ये तो हद ही हो गई। अरे मैं इस शहर का इतना बड़ा ताजिर हूँ और ये मुझे फकीर कह रही है। नहीं आपने बात उस फकीर जैसी की ना। क्या फकीर करोड़ों की बात करता है? नहीं, लेकिन बता के करोड़ों की जाता है। तो फिर आप इस फकीर से कारोबार कर लें, मैं चलता हूँ। अरे रुक जाइए, यूँ समझिए कि मेरा सारा पैसा लग गया आपके कारोबार में। अब बताइए कहाँ साइन करना है? जी ये यहाँ साइन। मोइन पहले सोच ले, ऐसा ना हो कि आप अंगूठी की कमाई अंगीठी में झोंक दें। देखें जी, या तो आप इनकी मान लें या फिर मेरी। अरे नहीं, मैं अभी साइन करता हूँ। आज से मैं आपके कारोबार में बराबर का शरीक हूँ। पहली किस्त में आपको ये रकम वापस हो जाएगी। यानी कारोबार खत्म? अरे नहीं, कारोबार जारी रहेगा। ये तो पहली आमदनी की बात बता रहा हूँ आपको। मोइन ये कोई फ्रॉडिया है। देखें प्लीज आप इनको चुप करा दें प्लीज। क्यों? मैं कोई बच्चा हूँ जो मुझे चुप कराएंगे? अरे भाई आप अपनी लड़ाई को छोड़ें, मुझे पैसे दें ताकि हम लोग कारोबार शुरू करें। अरे हसीना जी ये मर्दों के मामला तो आप जरा खामोश रहिए। समझ गई मैं मोइन के आगे क्या होने वाला है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हसीना जी, प्लीज। भाई साहब क्या मेरा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है? मैं बेवकूफ हो गई कारोबार का मशवरा देने वाली मैं। अरे वाह मोइन भाई, बड़े स्मार्ट डैशिंग हो गए। खैरियत? घर में अंग्रेज आए हुए क्या तुम छोटे लोग आ जाते हो? टाइम लेकर आया करो, जाओ। ओहो, मिनिस्टर तो नहीं बन गए मोइन भाई? मिनिस्टर क्या होता है? वो भी केबल वाला ही होता है, कामी की तरह। केबल वाला? हाँ, ना उनसे कोई चैनल सही चलता है ना मुझसे। अपनी औकात देखो और सियासी बयान देखो। हाँ तो अपने आप को भी देखिए। अब तुम एक करोड़पति से बात कर रहे हो। लो हसीना जी का पति तो बन नहीं सके, करोड़पति बनने चले। शट अप! अभी पुलिस को बुलाऊंगा, तेरी वो दुर्गत बनाऊंगा कि याद रखेगा। हाँ अब ऐसे भी नहीं चल रही। मैं तो हसीना जी की वजह से चुप हूँ। वरना क्या करता? वही मिन्नत करता। अब इस घर में आए बगैर रह भी नहीं सकता ना। ये अपने केबल वगैरह उड़ा यहाँ से चल। क्यों? मैं अभी डिश लगवा रहा हूँ ऊपर। अरे रहने दे मोइन भाई,
मैं कौन सा बिल मांगने आता हूँ आपसे? लेकिन इस बहाने मुंह उठाए तो आ जाता है ना। तो हमारा क्या है, जोगी वाला पहरा है, थोड़ी सी सदा लगाई, 4 मुलाकातें और चल पड़े। लेकिन अब इस घर का स्टेटस कुछ और है, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ मोइन भाई, मैंने भी देखा बड़ी बड़ी गाड़ियां आके यहाँ पे खड़ी होती हैं। ये किस्सा क्या है? खुदा जब देता है तो अंगूठी फाड़ कर देता है। क्या? अबे तू नहीं समझेगा, कभी किसी फकीर से वास्ता पड़ाओ तो समझे ना। क्यों नहीं पड़ा? पढ़ता तो है। मैं तेरी केबल खड़े खड़े खरीद लूं। ये दौरा आप ही को पड़ा है या हसीना जी का भी यही हाल है? क्या हाल? अरे यानी कि वो भी मेम बन गई हैं। दफा हो जाए यहाँ से, ऐसी बेहुदा गुफ्तगू अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। चलो। अच्छा, खुद मगरिबी लिबास पहन के खड़े हुए और उनको इजाजत ही नहीं? अरे वो तो पहले ही मॉडर्न है। वो तो सिर्फ आप ही है। कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेइज्जती करने में तेरा कुछ हाथ ज्यादा ही साफ हो गया। हाँ, काफी महारत हो गई है माशाल्लाह। वैसे वो बात तो बीच में ही रह गई। कौन सी? हसीना जी कैसी लग रही हैं? अबे तू हसीना जी का मामा लगता है। इतने रोब वाले लिबास में भी मेरा रोब नहीं है तुझ पर। आखिर मेरे साथ मसला क्या है? सब जानते हैं कि आप कितने बाहिम्मत शौहर हैं। अभी दूर से आवाज पड़ेगी और ये सूखी पतलून गीली हो जाएगी। देख बिल्लू, आज तू हद से ही गुजर गया। मेरे पास ना करोड़ों की अंगूठी है। अंगूठी करोड़ों की? हाँ, अब यकीन हो गया। ये पैंट सूट भी किराए का होगा। चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे फांसी दे दूंगा। लो हसीना जी। हाँ हाँ, बुलाएं बुलाएं बुलाएं। अब चल, दफा हो यहाँ से, चल यहाँ से। बुलाएं। क्या हो गया है आप लोगों को? मजाक समझ रहे हैं आप लोग? अरे भाई, इतने अमीर नहीं हुए हम लोग अभी। 5 लाख चाहिए ना, दे दूंगी। पेड़ों पे या अंगूठियों पे नहीं उगते पैसे। 50 लाख चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, दिमाग खराब हो गया। जी हसीना जी, क्या हुआ? इस बिल्लू के बच्चे को मैं जान से मार दूंगा। बात क्या है? उस पर मेरे दौलतमंद होने का कोई असर ही नहीं है। क्या कह दिया उसने? वही गुफ्तगू जो मेरे और आपके सामने कहता है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो क्या गलत कह दिया उसने? हसीना जी, आप भी ये समझते? आप क्या समझते हैं? जो आप समझते हैं मैं भी वही समझता हूँ, लेकिन ये आपका और मेरा मामला, बिल्लू बीच में बोलने वाला कौन होता है? आप उन छोटे लोगों के मुंह क्यों लगते हैं मोइन? आप करोड़पति हैं आप। जी हाँ हसीना जी। मोइन, घर में इतने पैसे रखना अच्छे नहीं होते। आजकल हालात ठीक नहीं है। आजकल तो ऐसे कह रही जैसे कल बहुत अच्छे थे। इसलिए तो कह रही है जो घर में पैसे रखे हैं वो बैंक में जमा करा दे। मैं तो तंग आ गया हिसाब कर करके, दिमाग का कोई हिसाब ही नहीं रहा। जी, पहले भी कौन सा था? क्या कह रही है हसीना जी? मेरा मतलब है कि सर छोटा है तो दिमाग भी छोटा ही होगा ना। ऐसा ना कहें हसीना जी, अब तो क्लास के आइडिया आते हैं इस दिमाग में। मसलन? एक तो ये कि हिसाब किताब के लिए कोई मुंशी रख लूं। मुंशी नहीं, अकाउंटेंट। हाँ, वही सारा कारोबार उसके हवाले करके आप और मैं वर्ल्ड टूर पर चले जाएं, कैसा मजा आएगा है? अकाउंटेंट को? उसे क्यों हसीना जी, वो तो यहाँ होगा ना। और अगर सारा कारोबार खा पी कर भाग गया फिर क्या करेंगे मोइन? अरे इतनी खुशहाली में भी हम कहीं नहीं जाएंगे। अभी कारोबार को जमने दें, फिर देखेंगे ये बुढ़ापे का हनीमून। बुढ़ापे का हनीमून? अभी तो आप जवान हैं हसीना जी। मैं आपकी बात कर रही हूँ मोइन। तो मैं नहीं जाऊंगा, आप अकेली जाएंगी हनीमून मनाने हसीना जी? तो अकेली मैं परिंदों के साथ हनीमून पे जाऊंगी। पूरी तवज्जो आप बिजनेस पे दें। मेरे जीते जी आप अमीर बन जाएं। मत भूलिए हसीना जी के दौलत मिलने में ज्यादा कमाल अंगूठी का है, और हाथ से जाने में आपका होगा। लिहाजा कोई हिमाकत नहीं कीजिए। ठीक है हसीना जी। बैग अलमारी में रखवाइए मेरे साथ। चलिए आइए। सर मैं अकाउंटेंट हूँ। मतलब मुंशी? मुंशी नहीं सर, अकाउंटेंट। आई मीन आप सेक्रेटरी कह लें। ओ सेक्रेटरी, ठीक है। मुझे आपके दोस्त ने भेजा है। उसने कहीं और भी भेजा है? जी? मेरा मतलब है नौकरी के लिए। जी नहीं, मैंने अभी भी अपनी एजुकेशन खत्म की है। और मैंने बिजनेस शुरू किया है। ओह, इट मींस कि हम दोनों तो एक ही कश्ती के सवार हैं। नहीं, कश्ती अपनी अपनी भाई। नहीं सर, नौकरी के हिसाब से। मैंने नौकरी नहीं बिजनेस किया है। पहली बार ना जैसे मैं नौकरी करने लगी हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो? जी सफाया। क्या? मेरा मतलब है कि सफाई से हिसाब किताब कर सकती हूँ। हाँ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जी ये मेरा पर्सनल मैटर है। नहीं, ये कारोबारी मामला है। देखिए, लेकिन मैं मोहब्बत को ना कारोबार नहीं समझती। लेकिन कारोबार के दौरान मोहब्बत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कब कहा है कि मैं काम के दौरान मोहब्बत करूंगी? मैं काम के दौरान कोई रोमांटिक कॉल नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं रोमांटिक कॉल आपको दिखा के क्यों सुनूंगी? ये बात, यानी तुम कॉल चोरी छुपे सुनोगी और कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर फजूल की बहस क्यों कर रही हो? इसलिए कि मोहब्बत करना मेरा बुनियादी हक है। लेकिन ड्यूटी टाइम में नहीं। लेकिन मैं ड्यूटी टाइम में किससे मोहब्बत करूंगी? आप तो शादीशुदा हैं। मेरे बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि मेरी बीवी बहुत सख्त है। ड्यूटी टाइम में मोहब्बत करने के मामले में? नहीं, मेरे मामले में। ओ, मैं एहतियात करूंगी कि शिकायत ना मिले। मेरी बीवी को? नहीं, आपको। तुम्हारा तजुर्बा तो है ना मोहब्बत का? अरे काम का, घर के, दफ्तर के। हाँ, मैंने आपसे कहा ना मेरी पहली नौकरी है। हैं?
भाई अभी इंटरव्यू चल रहा है, मैंने फैसला नहीं किया कि तुम्हें नौकरी दूं या नहीं। सॉरी सर। देखो मेरा कारोबार दिन ब दिन ना फैलता जा रहा है, इसका हिसाब किताब रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक सर। आइंदा लोग मेरे पास वक्त लेकर आए। ठीक सर। ये कारोबार कैसे बढ़ सकता है इसका भी तुम्हें सोचना होगा। ठीक सर। और खुदा के लिए मेरी बीवी से बहस मत करना, क्योंकि उनसे मैं भी बहस नहीं करता। मैं उनसे क्यों बहस करूंगी सर? वो तुमसे बहस करेगी। क्यों? अरे वैसे कंपनी की मशहूरी के लिए, वो तुम्हारी मालकिन है, उन्हें बहस के लिए वजह चाहिए बस। ठीक है सर, समझ गई मैं। जाओ, तुम्हें नौकरी पर रखा जाता है, तुम्हारी जॉब शुरू। ओके सर, इसका मतलब मैं जाऊँ? जाओ, लेकिन कल टाइम पर आ जाना। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। अरे हसीना जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इस सेक्रेटरी से। हर दौलतमंद शौहर ऐसा ही करता है। लेकिन मैं तो सादतमंद भी हूँ हसीना जी। जब दौलत आती है तो लोग बदल जाते हैं। लेकिन मैं नहीं बदलूंगा हसीना जी, आप चाहे बदल जाएं। हसीना मुईन की कहानी, हसीना हसीना मुईन की कहानी, हसीना। आपने इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी कैसे रख ली? ऐसे। मैं भी ऐसे ही निकाल दूंगी। लेकिन हसीना जी, इसमें खराबी क्या है? मोइन, आप कोई नॉर्मल सी लड़की नहीं रख सकते? तो ये एबनॉर्मल है क्या? मोइन, इतनी खूबसूरत। और क्या अफ्रीका से सेक्रेटरी मंगवा लूं? देखिए मोइन, मैं अपने लिए कोई मसला नहीं पैदा करना चाहती। क्या 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 मसला है? आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो सिर्फ सेक्रेटरी की वजह से बर्बाद हुए। अरे हसीना जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इस सेक्रेटरी से। हर दौलतमंद शौहर ऐसा ही करता है। लेकिन मैं तो सादतमंद भी हूँ हसीना जी। जब दौलत आती है तो लोग बदल जाते हैं। लेकिन मैं नहीं बदलूंगा हसीना जी, आप चाहे बदल जाएं। यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं बदल जाऊंगी किसी और की वजह से। हसीना जी, मैं कैसे यकीन दे रहा हूँ? उस सेक्रेटरी की अभी छुट्टी करवा के। अभी ले सेक्रेटरी। जी सर। सुनिए, आप जाइए। लेकिन सर, मेरा कसूर क्या है? मैं बॉस को कसूर बताना जरूरी तो नहीं ना। रहम करें आलीजा। ये अकबर बादशाह का घर नहीं, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा मतलब है मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनका क्या होगा? उनका सोचना मेरा काम तो नहीं है ना। मैं तो बस अपनी प्यारी सी बीवी का हुक्म मानूंगा। इनका ख्याल है कि तुम्हारी छुट्टी करवा देनी चाहिए। लेकिन क्यों सर? अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया। लेकिन इन्होंने तो कर दिया है ना। सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं मैडम जी से माफी मांग लेती हूँ। वो तो 10 बार मैं मांगता हूँ, मुझे नहीं मिलती। जी? अब कोई सूरत नहीं है। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। आज सोच ले हसीना जी, मोइन, हमें जालिम नहीं बनना चाहिए। अब तुम्हारी नौकरी बहाल की जाती है। थैंक यू सर। आप बताइए आज का शेड्यूल क्या है? सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ आपकी मीटिंग है। ठीक। और फिर रोटरी क्लब में आपकी तकरीर है। वाह, कहना क्या है मुझे? सारे शहर के अमीर लोग होंगे और आपने बताना है कि एक दिन इंशाल्लाह गुर्बत खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस पर तफसीली तकरीर लिख दो। अच्छा ठीक है सर। चलिए हसीना जी। मुझे नौकरी से निकलवाएगी? देख कैसे छुट्टी करती हूँ मैं तेरी। बढ़िया है। कैसा है नादान जमाना, एक हसीना एक डबल शाह? जी। अब तो आप कहने का मतलब है कि एक ही जिस्म में दो इंसान हैं? नहीं जी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। लेकिन उसका नाम तो पीरो जैसा है। करामात भी पीरों जैसी है। क्या? जी हाँ, मुआवजा कर देते हैं। अरे ये वो तो नहीं जो अंडों में से सुइयां निकालते हैं? नहीं जनाब, इसके मुआवजे पे तो दुनिया आशिक है। करते क्या है? डबल? डबल मतलब डबल रोटी बनाते हैं? नहीं जी, नोट डबल करता है। नोट? हाँ जी, आप 10 रुपए देंगे, ये डबल कर देंगे। मतलब बीच में से 2 कर देंगे? नहीं जी, 10 के 20 कर देंगे। इल्म से? नो, अपनी जेब से। जेब से? ये क्या कारून के खजाने में बैठे हैं? नहीं जी, एक छोटे से घर में बैठे हैं। छोटे से घर में इतने बड़े बड़े मौजे कैसे हो सकते हैं? देखो मुझे तो ये कोई फ्रॉड लगता है। नहीं जनाब, अब उसे फ्रॉड तो मत कहिए। तुम्हें तो ऐसे बुरा लग रहा है जैसे तुम्हारी फूफो का बेटा हो। नहीं जी, मेरा मुर्शिद है। मुर्शिद? हमने 10 लाख दिए, महीने बाद 4 लाख मिल गए, जिससे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। लेकिन वो इतने पैसे लाते कहाँ से? लो जी, लोगों को आम चाहिए, पेड़ गिनने से उन्हें क्या। डबल शाह नहीं हुआ, डबल पागल हुआ। लोग तो पागल हो गए, करोड़ों रुपए डबल वसूल करते हैं। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओके फाइन, तो आप आजमा के देख लें। क्यों? हम पर तो वैसे ही दौलत की बारिश हो रही है। डबल शाह से राब्ता करें मैडम, दौलत का सैलाब आ जाएगा। मोइन नहीं मानेंगे। आपकी कैसे टालेंगे वो? लेकिन मुझे ही उस पर यकीन नहीं हो रहा है। आजमाएंगी तो खुद ही यकीन हो जाएगा। आप ऐसा करें, छोटी सी रकम से स्टार्ट करें। अच्छा, मैं फिर मोइन से बात करूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। मैं करूंगी ना बात तो वो यकीन नहीं करेंगे। यकीन तो शायद वो मेरी बात पर भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप ट्रिपल शाह करें तो उसका भी यकीन कर लेंगे। जनाब, ये आसान नुस्खा है। कहाँ सर कारोबार में अपना सर खपाते रहे। कहाँ सर खपाते हैं? उन पर दौलत आशिक है। और आप पर? अच्छा, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, अपनी लिमिट्स में रहे। सॉरी मैम। अच्छा, डबल शाह से राब्ता कैसे होगा? मैं करूंगी। और अगर फ्रॉड हुआ ना तो भुगतोगी भी तुम। हाँ जी, मेरी गारंटी है। चले, मैं मोइन से कहती हूँ कि उनसे राब्ता करें। हसीना मुईन की कहानी, हसीना
बस आ जाओ, असली मोरा हाथ में आ गया है। हाँ हाँ सर, ये डबल शाह। लेकिन ये तो सिंगल है। काम में डबल है। डबल नौकरी करते हैं? नहीं नहीं, रकम डबल करते हैं, मैडम जी ने बताया था ना आपको। अच्छा अच्छा, तो ये वो हैं? हाँ हाँ, ये वही है। बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है इन्होंने, तो मेरा मतलब है बड़ी मुश्किल से बुलाया है। क्यों, बहरे हैं क्या? नहीं जी, मसरूफ है। किस काम में? जी अपने काम में। इनका कौन सा अपना काम है? बताया तो है, रकम डबल करना। ये तो कोई काम नहीं हुआ, मैं अपनी रकम डबल कर चुका हूँ, बल्कि कई दफा कर चुका हूँ। सर आपने 2 करोड़ दे। फिर इन्हें ढूंढते रहे हैं? नहीं सर, बहुत ईमानदार हैं ये। गायब होने में? नहीं सर, रकम डबल करने में। अच्छा, अगर मैं 2 करोड़ रुपए इनके सामने रखूंगा तो ये बैठे बैठे उसे डबल कर देंगे? नो सर, आप 2 करोड़ देंगे ना तो आपको 2 महीने बाद 4 करोड़ मिलेंगे। और 2 महीने जो मेरी नींदें उड़ेंगी वो? देखिए बात सुने, शक न करें, इन्वेस्ट करें। आपने क्या फैक्ट्री खोल रखी है? फैक्ट्री नहीं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? अब इनका मतलब इनकी भी एक सेक्रेटरी है। इनकी एक सेक्रेटरी है? तुम मुझे जादी पीर या आमिल समझ रहे हो? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पीरी फकीरी से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा भी बेवकूफी से कोई ताल्लुक नहीं। हम वापस जा रहे हैं। सर क्या करें, घर वाली लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहे हैं आप? ये लक्ष्मी नहीं, राक्षस है। बस हम जा रहे हैं। ठहरिए। चलो सेक्रेटरी। नहीं सर, ठहरिए ठहरिए, उनका ये मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या फौरी तौर पर कितनी रकम डबल कर सकते हैं? आप 50 लाख दें, 1 करोड़ ले। कहीं नकली करेंसी तो नहीं चला रहे ना? ये कहाँ लेके आ गई हो तुम? मेरे पास ढेर लगे हुए हैं। नकली करेंसी का ना? लोगों का जो अपनी रकम डबल कराना चाहते हैं। 50 लाख लाओ, अभी डबल करते हैं। सेक्रेटरी, दो इन्हें 50 लाख रुपए। अगर कोई फ्रॉड हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके सर। अब बात सुनो, हमें खाने का नहीं पूछोगे? अरे तुम रकम डबल कर रहे हो, डबल रोटी तो बनती है। सेक्रेटरी, इन्हें चिकन सैंडविच बना के खिलाओ। क्या जरूरत थी आपको उनसे बदतमीजी करने की? क्यों, क्या वो मेरा बाप है? अब तो वो वाकई में सबका बाप बन गया, 50 लाख को 1 करोड़ कर गया। लेकिन हैरानगी की बात है, वो करता कैसे है? हमें क्या मतलब इससे, लेकिन आपने उसको कह दिया कि वो अब कभी नहीं आए। दुनिया में? नहीं, हमारे घर में। क्यों, ये दुनिया में नहीं है? फजूल बातें बंद करें मोइन, दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रातों रात लाखों को करोड़ों में बदल दे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है हसीना जी। मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन सर इसकी बेइज्जती किए जा रहे थे। आप इन्हें छोड़े सेक्रेटरी। जी मैं कैसे छोड़ूं, ये मेरे मियाँ थोड़ी है। मैं कह रही हूँ कि इन्हें छोड़े और डबल शाह से मेरी बात करवाएं। ठीक है मैडम जी, लेकिन अभी तो मुश्किल है थोड़ा। अब एक काम करें, उनसे कहें कि हम 2 करोड़ रुपया देंगे। 2 करोड़ हसीना जी? मोइन प्लीज, अब आप चुप रहें, बात ना करें। मैं एक एडवाइस दूं? जी दीजिए ना। और किस बात की तनख्वाह लेती हैं? सर ऑफशोर कंपनीज बना लें। ये लो, इस पे तो वो गालियां पड़ती है कि पूछो मत। सर रकम तो महफूज रहती है ना? कोई बाइज्जत मशवरा दीजिए। सर बाइज्जत मशवरा तो ये कि फिर आप डबल शाह को ही बुला लें। मिलाए फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो शाह जी, ये ले मैडम से बात कर। जी शाह जी, हेलो। अरे काट दिया। मोइन, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से वापस आया हूँ, वरना आपकी मियाँ ने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी। माफ कर दीजिए बाबा जी, वो तो अभी बच्चे हैं। बच्चा है? बच्ची तो उसके सामने आप खुद है। जी जी बिल्कुल। वो आपके मासूमियत का फायदा उठा रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर करते होते तो सारी जायदाद आपके कदमों में रख देते, फिर करते डबल। देखिए, डबल में भी एक ट्रबल है ना। क्या ट्रबल है? देखिए, असल में मोइन ना फ्रॉड से बहुत ज्यादा डरते हैं। फिर डरते हैं तो फ्रॉड ना करें। नहीं नहीं, वो डरते हैं कि उनसे फ्रॉड ना हो जाए। क्या कोई नई शादी कर रहे हैं? ओहो, इसमें तो बहुत फ्रॉड है। उससे कहें कि एक ही शादी में गुजारा करे वो। आप क्यों उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं? मोइन डरते हैं कि पैसे डबल करने से वो फ्रॉड ना हो जाए कोई। कौन करेगा? मैं कुछ देर पहले 50 लाख रुपए दे के गया हूँ। मैं गलती हो गई, लेकिन आप तो डबल करने के माहिर है ना। कोई ऐसा वैसा आप कहें तो मैं इसको डबल कर दूं? जी जी बिल्कुल। आप कहें तो आपका शौहर डबल कर दूं? जी गलत मत समझें, मैं सेहत में डबल का कह रहा हूँ। आपने तो डरा ही दिया। आपका डर वजह है, यहाँ तो बीवियाँ डबल हो जाती हैं, शौहर सिंगल हो जाता है। लेकिन रकम तो डबल हो जाती है ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे एक बात बताएं, आपके नाम कितनी दौलत है? मेरे नाम? मेरा नाम तो कोई रकम नहीं। क्यों? बस नहीं है। बस नहीं का मामला नहीं है, एतबार का है। क्या मतलब? आपका मियाँ आप पे एतबार नहीं करता। क्या कह रहे हैं आप? वही तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेते। लेकिन आपके नाम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप खामखाम हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। वाकई आप बहुत मासूम हैं। अरे दौलत तो मर्द को बदल देती है। लेकिन मैं हर किस मोइन की जगह किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे लिए मोइन ही ठीक है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हसीना उसके लिए ठीक है? क्या बातें करे जा रहे हैं आप? मैं तो सोच रहा हूँ कि आपकी जाती रकम को ट्रिपल कर दूं, 1 के 3 करोड़ कर दूं। हैं? वाकई? लेकिन एक बात याद रखिए, ये अपने तक रखिएगा। लोग एतराज करेंगे, शादी हमें डबल और इनको ट्रिपल। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिए,
ये रकम आपकी होनी चाहिए। मोइन का तो जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही तो है। नहीं बीवी, ऐसे नहीं, उनसे कहो कि सारी दौलत तुम्हारी बैंक में जमा कराएं। लेकिन आपको इससे क्या फायदा होगा? मेरे फायदे को छोड़िए, आप सिर्फ अपने फायदे की बात कीजिए। क्यों? जल्दी करें और मियां को मनाएं। क्यों? रूठ गए क्या? रकम देने के लिए। अच्छा मैं अभी आई, अभी देखती हूँ। अच्छा ये क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं हसीना जी। वो मुझे आपसे ना मोइन बहुत जरूरी बात करनी है। तो इससे पहले क्या गैर जरूरी करती थी हसीना जी? ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर शॉपिंग की बात है तो खुद जाइए और खुद कीजिए। हाँ, पैसे जितने चाहिए वो मुझसे ले लीजिए। जी, पैसे चाहिए। कितने? सारे। क्या पूरा प्लाजा खरीदना है? नहीं, अब ये प्लाजा खरीदने के पैसे नहीं हमारे पास, बाद में हो जाएंगे। बाद में कब? मेरे बाद? अल्लाह ना करे मोइन। अपने शौहरों के मरने पर तो रो रही होती है, लेकिन तीसरे दिन जाकर बैंक में खड़ी हो जाती है कि इनके बहन भाइयों के नाम कुछ नहीं करना, सब कुछ मेरे नाम करना। मोइन, आप मुझे ऐसा समझते, बहुत अफसोस की बात। अरे नहीं, समझी नहीं आप, मैं तो दूसरों की बीवियों की बात कर रहा हूँ हसीना जी। आप दूसरों की बीवियों की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आपकी बीवी की बात करे तो? हाँ, ये तो गलत हो जाएगा। मोइन, मैंने फैसला कर लिया। क्या? कि रकम मेरे नाम से डबल होगी। क्यों? क्या मेरा मतलब यह है कि मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या? सारे पैसे मेरे नाम करें? सेक्रेटरी बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी? बताएं। बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन मैंने एतबार नहीं किया। मैंने कहा नहीं मेरी हसीना जी, ऐसी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? खोलकर बताएं मोइन, उससे कान भरे ना आपके। और आप चाहती हैं कि मैं आपके नाम बैंक भर दूं? समझ गई। हसीना तो और भी आ जाएंगी, लेकिन दौलत तो नहीं आएगी ना फिर। हसीना जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। फिर देखिएगा, हम अमीर से अमीरतर हो जाएंगे, अरबपति। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे डर है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए हसीना जी। मोइन, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वो तो है। तो फिर सोचे ना, हम अरबपति हो रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो फिर देर किस बात की? घंटी बजने की। फकीर होने का यह मतलब नहीं कि मेरी बीवी की बातें किसी और से करते फिरो। दौलत तेरे दिमाग पे चढ़ गई है, बात ही नहीं समझ रहा। मैं समझ रहा हूँ। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना। जी बाबा जी। बहुत ऊंची हवाओं में हो आजकल। गर्मी पड़ रही है, नीचे की हवा गर्म है। मैं इन हवाओं की बात नहीं कर रहा बच्चा। अबे तो फिर किन हवाओं की बात कर रहे हैं? उनकी जिनकी वजह से तुम्हारे पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। मैं तो जमीन पर ही हूँ। अभी मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। संभल जा, संभल जा। मैं संभल गया हूँ बाबा जी। नहीं, तू डगमगा गया है, बीवी की बातों में आ गया है। किसकी बीवी की? मैं तो 100 मील भागता हूँ किसी और की बीवी से। अरे तेरी बीवी की बात कर रहा हूँ। किससे कर रहे हैं? फकीर होने का यह मतलब नहीं कि मेरी बीवी की बातें किसी और से करते फिरो। दौलत तेरे दिमाग पे चढ़ गई है, बात ही नहीं समझ रहा। मैं समझ रहा हूँ। अब हिस्सा चाहिए ना तुझे? बता कितना चाहिए? फकीर को हिस्सा देगा जो दूसरों में दौलत बांटता है। देखो, इस वक्त मुझे फौरी बैंक जाना है, वरना मुझे तलाक हो जाएगी। तलाक तो औरतों की होती है, तू खुला की बात कर। मैं खुला की बात किससे करूं? हैं? बीवी से। मैं खुला की बात करूं, वो तो मेरे साथ ही खुश है। तो फिर क्यों कह रहा है कि मुझे तलाक हो जाएगी? आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे अपनी रकम बीवी के नाम मुंतकिल करनी है। बस तू भी हो गया शिकार लालच का। कौन सी लालच का? अमीर से अमीर होने की। रुक जा, वरना सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बैंक का वक्त खत्म हो जाएगा। ये बैंक नहीं रहेंगे। क्यों, कोई और सिस्टम आ रहा है क्या? अभी तो तेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है। जा नहीं रहा, डबल हो रहा है। डबल। ट्रबल को समझ, डबल के बच्चे। मैं डबल का नहीं, सिंगल बाप का बच्चा हूँ। तो फिर डबल के चक्कर में क्यों पड़ गया? ये चक्कर नहीं, बिजनेस है। तू नहीं समझेगा। समझ आई तो तुझे अंगूठी दी ना। ओ, अंगूठी? अब इसकी जरूरत नहीं, हमारा पति हो चुके हैं। बड़ा नाशुक्रा इंसान है तू, कदर नहीं करता उनकी जिनकी वजह से तू आसमान तक पहुंचा है। आसमान तक लोग मर के पहुंचते हैं। नहीं, तेरे जैसे बदकिस्मत बगैर मरे भी पहुंच जाते हैं। अब तेरा जवाल शुरू हो जाएगा। अब बात सुन, खैरात तो लेता जा। उसे अपने पास रख, यही पैसे तेरे काम आएंगे। अब तेरा जवाल शुरू बच्चा। अबे कैसा बाबा बदवा देकर जा रहा है? जवाल शुरू अब्बा। हसीना जी 12 बज गए, अभी तक आया क्यों? बहुत लेट हो गया है। अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो। ट्रैफिक का हाल आपको पता है, फंस गए होंगे कहीं ट्रैफिक में। अल्लाह करे ऐसे ही होगा।
अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, आज हम तीनों का सीन दरवाजे भी हो रहा है भाई। तो तुम इसको सेंसर करवा दो। नहीं नहीं, चलने दे, ये तो बहुत अच्छा है। इससे बुरे तो पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा टीवी पे। अबे तुम्हारे साथ कोई अच्छा सीन हो सकता है सिवाय हसीना जी की? कोई और बात है? हसीना जी के अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती। देखो मेरे चक्कर में यहाँ के चक्कर लगाना छोड़ दो, तुम समझे? भाई यही तो चक्कर है जिसके चक्कर में सारे शहर को चक्कर पड़े हुए। बिल्लू मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। क्यों? बस हैं, तुम्हें क्यों बताऊं? लो, मैं तो अजल से आपका खैर पाऊं, आप बताएं तो। नहीं नहीं हसीना जी मत बताइए। क्यों बताएं तुम्हें हम? नहीं नहीं नहीं, बताएं ना आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बस हम परेशान थे कि 12 बज गए। आपके? अबे मैं क्या सरदार हूँ? हाँ सरदार है ना, बेवकूफों के। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, हमारी परेशानी डबल कर रहा है। जो चाहते हैं वो अभी डबल हुआ नहीं। क्या चाहते हैं, डबल करने को? शोहर वो तो मैं हूँ, यही हो जाएगा। चुप हो जा वरना मेरा गुस्सा डबल हो जाएगा। चुप। अरे आपका गुस्सा तो नाक पे भरा है और झाग से भरा है, उधर दिखाई दे उधर गायब। भाई तुम जाओ यहाँ से, हमें इस वक्त किसी मेहमान का इंतजार है। हाँ तो आ गया ना मेहमान, कोई चाय वाय बनाई है कि नहीं? हाँ हाँ कल की पड़ी हुई दे दो, इस बेचारे को गर्म करके दे दो। मोइन भाई जब भी बात करेंगे बासी करेंगे। मोइन अभी तक आए नहीं वो। आ जाना चाहिए था, अभी तक तो आ जाना चाहिए। तो बिल्लू भी आ गया बैग उठाने को। इससे बैग उठवाएंगे ना तो रास फाश कर देगा ये। हाँ ये तो है, मैं तो भूल ही गया, रकम का मसला है। कम नहीं मोइन, दौलत बहुत बड़ी दौलत। हाँ हाँ बहुत बड़ी दौलत। ये क्या बातें कर रहे? कौन सी दौलत, कौन सी रकम? तुम जाओ जाओ जाओ, तुमसे मतलब जाओ। लड़कियों है मोइन भाई, सिर्फ पूछ ही रहा हूँ। हसीना जी टाइम गुजर तो जा रहा है, मुझे तो परेशानी हो रही है। मुझे भी। बात परेशानी की हो रही है? क्या बात है हसीना जी, मुझे बताएं ना, मुझे आप अपना ही समझे। मोइन देखिए बताना पड़ेगा वरना परेशानी ना हमारी बढ़ती जाएगी। भाई बिल्लू, वो हमने ना पैसे दिए थे डबल शाह को डबल करने के लिए। वो डबल शाह तुम जानते हो? हाँ बहुत अच्छा आदमी है, आपकी रकम डबल नहीं 70 गुना हो जाएगी। वाकई? हाँ लेकिन मिलेगी कयामत के दिन। हाँ ना, तो 70 गुना तो उधर ही मिलेगा। नहीं मोइन। अरे हसीना जी आप किसके चक्कर में पड़ गई? उसने तो कई लोगों को लूटा है और अब आप भी। नहीं सब कुछ लुट गया। नहीं नहीं मतलब ये कि कुछ पैसे बचे हैं आपके पास। क्यों? वो ये कि मेरा एक जानने वाला है, वो भी पैसे डबल करता है। अरे गजब हो गया मोइन। कब? सोते हुए। अरे तो मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया हसीना जी? कैसे बताती मोइन, मैं तो खुद सो रही थी। हसीना मोइन